नमस्कार दोस्तों। हमारा चल रहा था बंगाली खाड़ी का पौतंत्र, जिसमें मैंने आपको चंबल नदी के बारे में बता दिया था। तो उसी आगे आज मैं बनास नदी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बनास नदी। बनास नदी, बनास नदी। अब बनास नदी की बात करें तो बनास नदी का ये 6 जिलों में बहती है, सब जानते हैं। आपको मैं बताता हूँ कि बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है। बनास नदी का उद्गम में राजसमंद की खमनोर की पहाड़ियों से होता है। जिला आएगा राजसमंद, जिला राजसमंद। और पहाड़ियों का क्या नाम है, जो जहाँ से उद्गम होता है उस पहाड़ियों का नाम है खमनोर की पहाड़ियाँ। जिला राजसमंद और पहाड़ी का नाम है खमनोर की पहाड़ी। यहां से उद्गम होने के पश्चात ये नदी आगे चलती है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ के बाद इस नदी आगे प्रवेश करती है भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा के पश्चात ये नदी प्रवेश करती है अजमेर में। अजमेर के पश्चात ये नदी प्रवेश करती है टोंक में, और टोंक के पश्चात ये नदी प्रवेश करती है सवाई माधोपुर में। राजसमंद पहला जिला, दूसरा जिला चित्तौड़गढ़, तीसरा जिला आपका भीलवाड़ा, चौथा जिला आपका अजमेर, पांचवा टोंक और छठवां सवाई माधोपुर। तो इस प्रकार ये नदी 6 जिलों में बहती है। इस नदी की आगे बात करें तो यहाँ से राजसमंद खमनोर की पहाड़ियों से उद्गम होने के पश्चात ये सवाई माधोपुर में जाती है। सवाई माधोपुर में ये नदी आपको मैंने बताया था कि चंबल में मिल जाती है। वो चंबल में जहाँ मिलती है उस स्थान का नाम भी आपको मैंने बताया था। इस जिला तो है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, और जो स्थान है वो है रामेश्वर। रामेश्वरम स्थान पर सवाई माधोपुर में यहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है। यहाँ पर एक सीप नदी और मिलती है, चंबल उधर से आती है और इधर से बनास मिलती है, त्रिवेणी संगम बनाती है, और ये यहाँ पर चंबल में मिल जाती है। आगे हम बनास नदी की बात करें तो बनास नदी के कुछ उपनाम हैं। बनास नदी को वन की आशा या वर्णाशा भी कहते हैं। वन की आशा, बनास नदी को वन की आशा या वर्णाशा भी कहते हैं। बनास नदी के बारे में बताएं तो आपको देखिए कि बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। और बनास नदी की लंबाई की बात करें ना, लंबाई की, तो बनास नदी की कुल लंबाई है 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी तो होगी बनास, और वैसे सबसे बड़ी नदी देखें तो होगी चंबल, और इस 6 जिलों में बहती है। इस नदी पर आगे बात करें तो इस नदी पर 2 बांध बने हुए हैं। 2 बांध बने हैं। उस बांधों का एक ट्रिक है 20। ट्रिक है ये 20। इस ट्रिक को कैसे यूज में लेते हैं देखो। बी का मतलब बिसलपुर, बी का मतलब बिसलपुर। बिसलपुर बांध, बिसलपुर बांध कहां पर है? टोंक में है। बनास नदी पर बिसलपुर बांध टोंक में है। बी का मतलब बिसलपुर, जो टोंक में है, बनास नदी पर है। से का मतलब ईसरदा, ईसरदा से की तो नहीं है, ईसरदा। ईसरदा बांध है जो सवाई माधोपुर में है, जो भी आपकी बनास नदी पर बना हुआ है। ये ट्रिक है 20। बी का मतलब बनास, बनास नदी, बी का मतलब बनास नदी पर बिसलपुर बांध टोंक में, और से का मतलब ईसरदा बांध सवाई माधोपुर में। 2 ही बांध है इस पर। अब इसकी आगे बात करें तो इसका त्रिवेणी संगम, इस पर कुछ त्रिवेणी संगम है। इस पर मुख्यतः 3 त्रिवेणी संगम है। इसका पहला त्रिवेणी संगम है ना, वो आपका भीलवाड़ा में है। पहला त्रिवेणी संगम है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में है, जिला भीलवाड़ा है, स्थान का नाम है बिंगोद। स्थान का नाम क्या है? बिंगोद। बिंगोद भीलवाड़ा में पहला त्रिवेणी संगम है, जहां 3 नदियां इसमें मिलती हैं। अब 3 नदियां कौन कौन सी मिलती हैं बिंगोद भीलवाड़ा में? एक तो है बनास, खुद है ही बनास,
और एक है बेड़च बनास बेड़च, और एक है मेनाल। 3 नदियों का त्रिवेणी संगम हो गया भीलवाड़ा बिंगोद में, बनास बेड़च मेनाल। फिर अगला त्रिवेणी संगम है इसमें टोंक में, और टोंक में जो त्रिवेणी संगम है उस स्थान का नाम क्या है? जिला तो हो गया टोंक, और स्थान का हो गया देवदाम। देवदाम टोंक में है, और वहां पर 3 नदियां मिलती हैं। एक नदी तो गई बनास, खुद है ही बनास। एक होगी मानसी, बनास मानसी, 1 2 बनास मानसी, और तीसरी नदी होगी बांडी। तो दूसरा त्रिवेणी संगम कहां पर है? देवदाम टोंक, उसमें 3 नदियां हैं, बनास मानसी और बांडी। और तीसरा जो इसमें त्रिवेणी संगम है, तीसरा त्रिवेणी संगम भी इसमें टोंक में ही है। अब वो टोंक में, जिला टोंक, और जहां वो त्रिवेणी संगम बना हुआ है उस स्थान का नाम है राजमहल। टोंक में है राजमहल स्थान, और वहां पर जो नदी मिलती है खुद बनास, एक तो बनास हो गई। त्रिवेणी संगम में 3 नदियां होती है, बनास, एक हो गई डाई, और एक हो गई खारी। 3 त्रिवेणी संगम आपको मैंने बता दिए हैं। एक भीलवाड़ा बिंगोद में है, बनास बेड़च मेनाल मिलती हैं। दूसरा भी इसमें वो त्रिवेणी संगम है आपके टोंक देवदाम में, जिसमें बनास मानसी बांडी मिलती हैं। और इससे आगे तीसरा जो त्रिवेणी संगम है वो भी इस टोंक में बना हुआ है, राजमहल स्थान का नाम है, वहां भी बनास डाई खारी मिलती हैं। और अंत में जो ये नदी सवाई माधोपुर में जाकर चंबल में मिलती है, वहां पर भी त्रिवेणी संगम है, रामेश्वर घाट, जो मैंने आपको चंबल में बता दिया है। वहां पर बनास, चंबल और शीप नदियों का मिलन होता है। इस प्रकार लगभग ये चंबल नदी कंप्लीट होने वाली है। इसकी कुछ सहायक नदियां देखें तो इसमें सहायक नदी आपकी इसमें आती है। इसकी सहायक नदी कोठारी, जिसको आपको नाम याद रखनी पड़ेगी, कोठारी, चंद्रभागा, कोठारी, और ये सभी आ जाएंगी। चंद्रभागा, कोठारी, बेड़च, मेनाल, डाई, खारी, ये सभी नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। कोठारी, चंद्रभागा, बेड़च, मेनाल, डाई, खारी, ये इसकी सहायक नदियां। तो इस प्रकार ये आपकी बनास नदी कंप्लीट होती है। इसके आगे देखें तो अगली नदी है, आज 2 नदी हम पढ़ेंगे। हमने बनास नदी कंप्लीट कर ली है, चंबल पहले कंप्लीट करती है। तीसरी नदी देखें तो वो है आपकी बेड़च। एक छोटी सी नदी है जो हम पढ़ लेंगे, बेड़च नदी, बेड़च। अब बेड़च नदी को देखें तो बेड़च नदी का उद्गम उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ी से होता है। जिला उदयपुर, पहाड़ी का नाम है गोगुंदा की पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियां। गोगुंदा की पहाड़ी से उद्गम होता है आपकी बेड़च नदी का। जहां से नदी उद्गम होती है गोगुंदा उदयपुर से, तो वहां पर इस नदी का नाम होता है आयड़। जहां से ये बेड़च नदी उद्गम होती है वो गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर में है। उदयपुर में जहां से ये उद्गम होती है, जहां पर इसका नाम रहता है आयड़। और उदयपुर में ये जो ये बेड़च नदी है, ये आयड़ नदी है, ये उदयसागर झील में मिलती है, उदयसागर झील में गिरती है। उदयसागर, उदयपुर में उदयसागर झील, उसमें गिरती है। और उसमें गिर के निकलने के बाद, उदयसागर झील में आयड़ नदी गिर के निकलने के बाद इसका नाम चेंज हो जाता है, बेड़च हो जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आया भी हुआ है। पहले इसका नाम आयड़ रहता है उदयपुर में, तो उदयसागर झील में गिरने के बाद उदयपुर में इसका नाम बेड़च होता है। और इसके बाद ये भीलवाड़ा में जाकर बनास से मिल जाती है। ये इस नदी की कुल लंबाई है 190 किलोमीटर, और ये नदी 3 जिलों में बहती है। इस नदी में चित्तौड़गढ़, उदयपुर के पास आती जाती है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ के बाद में भीलवाड़ा में जाकर बनास से मिल जाती है। लेकिन चित्तौड़गढ़ में इसमें एक बांध बना हुआ है, गोसुंडा बांध, गोसुंडा बांध, चित्तौड़गढ़, बेड़च नदी, चित्तौड़गढ़ जिला, गोसुंडा बांध।
ये चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है गोसुंडा बांध। कौन सी नदी पर? आयड़ या बेड़च नदी पर। आयड़ इसका पहले नाम रहता है उदयपुर में, फिर उदयपुर में उदयसागर झील में गिरने के बाद इसका नाम बेड़च हो जाता है। 3 जिलों में बहती है और फिर बनास में मिल जाती है। इसकी बस यही यहाँ तक कि ये आपकी दोनों नदियाँ कंप्लीट हो गई हैं, बेड़च, बनास और चंबल मैंने पहले करवा दी है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।